नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रोटियोमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटियोमिक्स प्रोटियोमिक्स प्रोटियोम शब्द से बना है। इस शब्द का सबसे पहले यूज है जो वीसी वेसिंगर द्वारा 1995 में किया गया था। प्रोटियोमिक्स को अगर हम एक सामान्य अर्थ में समझें तो प्रोटियोमिक्स का मतलब होता है प्रोटीन का अध्ययन करना, यानी एक ऐसा विज्ञान जो प्रोटीन संबंधी सूचनाओं के बारे में अध्ययन करता है। प्रोटियोमिक्स की सहायता से कोशिका में प्रोटीन की अंतः स्थितियों का मानचित्र तैयार किया जा सकता है। यानी विज्ञान की इस शाखा के द्वारा यानी प्रोटियोमिक्स की हेल्प से हम किसी भी कोशिका में जो प्रोटीन मौजूद है उन प्रोटीन की कोशिका के अंदर क्या स्थिति है, उनकी स्थितियों का चित्रण करने के लिए, मैपिंग करने के लिए हम प्रोटियोमिक्स की हेल्प ले सकते हैं। उसके द्वारा उसका जो प्रोटीन मैपिंग किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रोटियोमिक्स के बारे में एक सामान्य परिचय। हम सभी जानते हैं कि जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन किसी जीव की जीवन की क्षमता यानी उसके जीने की क्षमता और कोशिकीय क्रियाकलापों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जो शरीर है उस शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ये सारे जो प्रोटीन्स है ये एक जीव को अपना सामान्य जीवन यापन करने के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि जीव को जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। इनके अभाव में उस जीव के द्वारा अपना सामान्य जीवन व्यतीत करना असंभव है। ये जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन्स का निर्माण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के द्वारा होता है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हम जानते हैं कि अमीनो अम्ल से निर्मित होती है। सामान्यतः हम 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का अध्ययन करते हैं जिनका इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण योगदान होता है। विभिन्न प्रोटीनों में जो कि पॉलीपेप्टाइड से निर्मित होते हैं, इन पॉलीपेप्टाइडों में अमीनो अम्ल का जो सीक्वेंस है अनुक्रम में वो भी भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन्स हैं तो उनके अंदर अमीनो अम्ल का अनुक्रम भी भिन्न भिन्न होता है। इसी के परिणाम स्वरूप भी हम देखते हैं कि अलग अलग प्रोटीन्स का जो नेचर है वो अलग अलग होता है, उनकी संरचना अलग होती है, उनका कार्य अलग होता है, उनका अन्य प्रोटीनों के साथ में व्यवहार अलग होता है और उनकी द्वारा व्यक्त की जाने वाली लक्षणों की अभिव्यक्ति वो भी है जो एक बिल्कुल सर्वथा भिन्न होती है अन्य प्रोटीनों से। प्रत्येक प्रोटीन की संरचना विशिष्ट होती है जो उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य के लिए उपयुक्त होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं और ये तमाम प्रकार के कार्य के लिए इन्हें विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है और ये अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स विशिष्ट होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटीन की जो संरचना होती है वो एक विशिष्ट होती है और एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन संरचना ही एक विशिष्ट प्रकार के कार्य को संपन्न करने के लिए उपयुक्त होती है। इस प्रकार से हम सामान्य रूप से पुनः एक बार देख सकते हैं कि एक पूर्ण रूपेण से अनुक्रम ज्ञात जीनोम यानी जो सीक्वेंस्ड जीनोम है जिनका पहले से हमने उसके अनुक्रम का पता कर लिया है, उस पूर्ण जीनोम के द्वारा कोडित होने वाली सभी प्रोटीन्स उनके द्वारा निर्मित होने वाले सारे एमआरएनएस के द्वारा निर्मित होने वाले प्रोटीन्स की संरचना के अध्ययन को प्रोटियोमिक्स कहते हैं। यानी सिंपली हम समझ सकते हैं कि किसी भी जीव है उस जीव का जो जीनोम है उसके अंतर्गत
उसकी संपूर्ण जीन्स के द्वारा निर्मित होने वाली प्रोटीन की संरचना का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम सामान्यतः या सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, प्रोटियोमिक्स। अतः प्रोटियोमिक्स के अंतर्गत हम प्रोटीन्स के विशिष्ट लक्षणों, प्रोटीन्स के विशिष्ट लक्षण क्या है, जैसे प्रोटीन की पहचान करना, पार्टिकुलर किसी कोशिका के अंदर कितनी मात्रा है उस प्रोटीन्स की, उसकी सक्रियता का स्तर, तथा साथ ही साथ आणविक परस्पर क्रियाओं हेतु अभियुक्त होने वाली प्रोटीन्स का क्रमबद्ध विश्लेषण कर, यानी मोलिकुलर लेवल पर प्रोटीन्स किस प्रकार से आपस में कोशिकीय एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन करती है और बाद में अपने आप को अभिव्यक्त करती है, इन सब पहलुओं का क्रमबद्ध विश्लेषण कर हम किसी जीव की या किसी कोशिका की जैविक प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। प्रोटियोमिक्स अनुसंधान के अंतर्गत आजकल बहुत ही तकनीकी विकसित होने के फलस्वरूप हमें काफ़ी सहूलियत हो गई है। इन तकनीक्स की बात करें तो माइक्रो एरे व 2D पेज, 2D पेज से हमारा मतलब है 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल, और पेज से मतलब है P यानी पॉली, A मतलब एक्रेलिमाइड, G मतलब जेल और E मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर हम एक ही शब्द में बोलें तो 2D पेज का मतलब है 2 डायमेंशनल पॉली एक्रेलिमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। तो प्रोटियोमिक्स के वर्तमान में अनुसंधान की बात करें तो इन दो तकनीकों अर्थात माइक्रो एरे और 2D पेज का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और इन तकनीक के द्वारा हम प्रोटीनों का पृथक्करण कर सकते हैं, और पृथक्करण के बाद में उन प्रोटीन का अनुक्रमण, अनुक्रमण से मतलब है कि जो प्रोटीन बनी है उस प्रोटीन के अंदर कौन कौन से अमीनो अम्ल है उनका हम पता कर सकते हैं, और अमीनो अम्ल के पता होने से हम उनकी कोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी प्रोटीन की 3D संरचना को हम इस प्रोटियोमिक्स टेक्निक के द्वारा इजीली ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये प्रोटियोमिक्स टेक्निक है इसके क्या लाभ है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी जीव के जीनोम परियोजना के द्वारा मिलने वाली सूचनाएं अति महत्वपूर्ण होती है। आजकल हम देखते हैं हर जगह सुनते हैं जीनोम परियोजना, ठीक है ना, मानव जीनोम परियोजना, किसी पादप का जीनोम परियोजना, है ना। तो ये जो जीनोम परियोजना है इसका यही एक ही उद्देश्य है कि किसी भी जीव के अंतर्गत मौजूद संपूर्ण जीन्स के बारे में अध्ययन करना। तो प्रोटियोमिक्स के द्वारा हम है जो उस जीव के संपूर्ण जीनोम्स का अध्ययन कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप उस पार्टिकुलर जीव विशिष्ट के पर से हमें कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। प्रोटियोमिक्स की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के रोगों के उत्पन्न होने तथा उनकी रोकथाम के लिए नई औषधियों के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हम सभी जानते हैं कि हर प्रकार के लक्षण या किसी डिजीज के होने का कारण हमारे शरीर में मौजूद जीन्स की अभिव्यक्ति में कहीं न कहीं विकार होने के फलस्वरूप होता है। अभिव्यक्ति में विकार से मतलब है जो भी कोई जीन है वो अगर सामान्य तरह से अपना प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाती है और उसके स्थान पर अगर कोई असामान्य प्रोटीन निर्मित होती है तो जिसके फलस्वरूप वो असामान्य प्रोटीन आगे जा करके असामान्य लक्षण की अभिव्यक्ति करती है, और ये असामान्य लक्षण ही हमें एक रोग के लक्षण के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रोटियोमिक्स टेक्निक के द्वारा हम आजकल विभिन्न प्रकार की
जीन विकास संबंधित ऐसी समस्याओं का डायग्नोसिस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, और इनकी रोकथाम के लिए हम नई औषधियों के निर्माण के बारे में हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। इस प्रकार से जब इस प्रोटीमिक्स टेक्निक के द्वारा हम कोई पार्टिकुलर एक रोग है, उस रोग से संबंधित अगर प्रोटीन की हमें पहचान हो जाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इस टेक्निक्स को रोग संकेतक या डिजीज मार्कर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमें डिजीज के बारे में बताता है, डिजीज को मार्क करता है। अब डिजीज की बात करते हैं तो कैंसर, हृदय रोग, जो कि आजकल ज़्यादा मात्रा में फैल रहे हैं, इन रोगों को समझने में हमें सहायता मिलती है। किसी पोषण स्तर का अध्ययन करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर हम जीव विज्ञान के अंतर्गत ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं, है ना, उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता स्तर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार के पोषण स्तरों के अंतर्गत उनकी जटिलता को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इस टेक्निक की। वनस्पति शास्त्र में प्रोटीमिक्स विधि द्वारा किसी पौधे और प्रजाति के लक्षणों का वर्णन करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा कोई पौधा है या फिर उसकी कोई प्रजाति है, तो उनके बीच में आपस में उनके लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता का वर्णन हम इस तकनीक की सहायता से कर सकते हैं। उनके संबंधों का भी वर्णन इसके द्वारा किया जा सकता है। और अगर एक ही पौधा है, एक ही पौधे का कोई पादप स्ट्रेन है, तो उनके अंदर पाई जाने वाली आनुवंशिक विभिन्नता का भी अनुमान हम इस टेक्निक के द्वारा लगा सकते हैं। नेचर में प्लांट जब ग्रोथ करते हैं तो उन्हें कई प्रकार की वातावरणीय तनाव कारकों से गुजरना पड़ता है। इन पर्यावरणीय तनाव कारकों के फलस्वरूप पादप संघर्ष करते हुए अपने अंदर विशिष्ट प्रकार के स्ट्रेस प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, जो कि उन्हें प्रतिरोधकता प्रदान करता है उन पर्यावरणीय तनाव कारकों के प्रति। तो इन पर्यावरणीय तनाव कारकों के प्रभाव से के फलस्वरूप निर्मित होने वाली प्रोटीनों की पहचान का प्रोटीनों की पहचान करने के लिए इस प्रोटीमिक्स टेक्निक का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार से भविष्य में ये जो विज्ञान की शाखा है प्रोटीमिक्स, इसके द्वारा जो दिनों दिन प्रगति हो रही है, उसके अंदर नई नई तकनीकें विकसित हो रही है, इन तकनीक के उपयोग के द्वारा प्रोटीमिक्स की हेल्प से जीव विज्ञान अनुसंधान को एक नई दिशा अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही साथ वर्तमान समय में कई प्रकार की नई नई बीमारियां और कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां, कई प्रकार की आनुवंशिक बीमारियां हमें देखने को मिलती है। इन सब प्रकार की समस्याओं के समाधान में या विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के नए नए मानव रोग संबंधित जो अनुसंधान हो रहे हैं, इन सब अनुसंधानों में हम ऐसी एक अपेक्षा करते हैं कि प्रोटियोमिक्स टेक्निक्स का आने वाले समय में अपने आप में अनुसंधान के क्षेत्र में इन रोगों के निदान संबंधित अनुसंधान में एक प्रभावशाली स्थान होगा। धन्यवाद।